हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे महाभारत के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं इसी टॉपिक को। आर्ष काव्य महाभारत के प्रणेता के रूप में महर्षि वेदव्यास को स्वीकार किया जाता है। इनका मूल नाम कृष्ण द्वैपायन था, यानी कि कृष्ण द्वैपायन था, क्योंकि इनका वर्ण कृष्ण था, यानी कि ये काले रंग के थे, कहा जाए या सांवले रंग के थे, तथा ये यमुना के किसी द्वीप में ऋषि पारशर तथा सत्यवती से उत्पन्न हुए थे। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर आदि इन्हीं से नियोग पद्धति द्वारा उत्पन्न माने जाते हैं। वेद को यज्ञीय दृष्टि से ऋग, यजु, साम एवं अथर्व इन चतुर्वेद विभागों या संहिताओं में विभक्त करने के कारण इनका नाम वेदव्यास पड़ा। विव्यास वेदान यस्मात् सा तस्माद् व्यास इति सुनता। महर्षि व्यास ने कौरव पांडव युद्ध को आधार बनाकर पंचम वेदाख्य अपनी इस महत्वपूर्ण कृति महाभारत में सृष्टि विज्ञान, देवों की वंशावली, नीति, दर्शन तथा मानव जीवन के परम लक्ष्यभूत धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का अत्यंत विस्तार, मनोरंजक तथा बोधगम्य शैली में ललित वर्णन किया है। ये ग्रंथ भारतीय संस्कृति को समग्र रूप में प्रस्तुत करने में सर्वथा समर्थ है। यही कारण है कि इस ग्रंथ की रचनाकार स्वयं व्यास जी ने ये घोषणा की है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी जो विवेचन यहाँ किया गया है वही अन्यत्र भी दिखाई देता है, यानी कि द्रष्टव्य होता है, लेकिन जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। धर्मे रार्थे च कामे च मोक्षे च भारतवर्षो यदि हास्ति तदन्यत यन्यहास्ति न तत्क्वचित्। महाभारत आदि पर्व के एक विवरण के अनुसार महर्षि व्यास ने अपने 3 वर्षों के सतत प्रयास से इस अनुपम ग्रंथ महाभारत की रचना की। जैसा कि कहा गया है, त्रिवर्षे सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमुत्तमम्। ये आदि पर्व में दिया गया है। भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भगवद गीता महाभारत का ही एक अंश है। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्रनाम, अनुगीता, भीष्म स्तवराज तथा गजेंद्र मोक्ष जैसे आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रंथ यहीं से उद्धृत किए गए हैं। भगवद गीता के साथ सम्मिलित रूप में इन्हीं 5 ग्रंथों को पंचरत्न के नाम से जाना जाता है। अपने अनुपम एवं अद्वितीय गुणों के कारण ही संस्कृत वाग्मय में महाभारत पंचम वेद नामक उपनाम से विख्यात है। प्राचीन भारतीय राजनीति का अत्यंत ललित वर्णन करने वाली विदुर नीति महाभारत का ही एक अंश है। इस प्रकार ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि अनेक दृष्टियों से महाभारत एक गौरवपूर्ण ग्रंथ है। अब हम देखेंगे महाभारत का क्रम, अरेंजमेंट ऑफ द महाभारत। वर्तमान समय में प्राप्त संस्करणों के अनुसार महाभारत 1 लाख अथवा उससे भी अधिक श्लोक परिमाण वाला है। यही कारण है कि इसे शतसहस्री संहिता भी कहा जाता है या कहते हैं। गुप्तकालीन शिलालेखों में अनेक शतसहस्री संहिता का उल्लेख हुआ है। अब तक के प्राप्त शोध परिणामों से ज्ञात होता है कि महाभारत का वर्तमान रूप या वर्तमान स्वरूप 3 क्रमिक चरणों में उपलब्ध हुआ है। प्रारंभिक चरण में मूल रूप में महर्षि वेदव्यास ने कौरवों और पांडवों की कथा के रूप में जो ग्रंथ लिखा उसका नाम जय था, जिसे स्वयं व्यास जी ने इतिहास कहकर संबोधित किया है। जयो नामे इतिहासो अयम श्रोतव्यो विजिगीषणः। ये महाभारत आदि पर्व से लिया गया है श्लोक। महाभारत के मंगल श्लोक पाठ में नारायण
नर और सरस्वती को नमस्कार करके जय नामक ग्रंथ के पाठ का विधान किया गया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वंदे ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत मंगल श्लोक पाठ। यही जय महाभारत का मूल प्रतीत होता है, यानी कि मूल रूप प्रतीत होता है। कौरवों पर पांडवों के विजय दर्श वर्णन के कारण ही इस ग्रंथ का नाम जय यह नामकरण किया गया। जय नामकरण किया गया जो सर्वथा सार्थक ही है। प्रोफेसर मैकडोनल्ड के अनुसार जय में कुल 8,800 श्लोक थे, जबकि महाभारत में ये संख्या कूट श्लोकों के रूप में स्वीकार की गई है। अष्टो श्लोक सहस्राणि अष्टो श्लोक शतानि च अहम वेदमिहि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा। भारत जय नामक ग्रंथ का विकसित रूप या स्वरूप ही भारत के नाम से जाना जाता है। सर्पदंश के कारण अर्जुन के पौत्र परीक्षित की मृत्यु के अनंतर बदले की भावना से परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सुप्रसिद्ध सर्पपत्र का या सर्प सत्र का आयोजन किया। यानी कि जो सर्पदंश के कारण जो अर्जुन के पौत्र यानी कि परीक्षित, पौत्र का नाम है परीक्षित की मृत्यु के अनंतर बदले की भावना से परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सुप्रसिद्ध सर्प सत्र का आयोजन किया। इस अवसर पर महाराज जन्मेजय ने महर्षि व्यास के समक्ष कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। इस अवसर पर महर्षि व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को जय महाकाव्य को सुनाने का आदेश दिया। महाराज जन्मेजय ने इस जयाख्य महाकाव्य के श्रवण क्रम में विभिन्न स्थलों पर विभिन्न प्रश्नों को उपस्थापित किया और वैशंपायन ने अपेक्षित उत्तर के द्वारा उनकी जिज्ञासा को शांत किया। इस प्रकार संबद्ध प्रश्नों के उत्तरों को मिलने पर जय का कलेवर अपेक्षाकृत बहुत विस्तृत हो गया और इसका नाम भारत पड़ा। भारत नामक इस ग्रंथ में उपाख्यानों के न होने पर भी कुल 24,000 श्लोक थे, जिसे चतुर्विंशति सहस्री कहा गया। चतुर्विंशति सहस्री चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानय विनः तावद् भारतम प्रोच्यते बुधे। ये श्लोक हम देख रहे हैं यहाँ पर महाभारत आदि पर्व से लिया गया है। अब हम देखेंगे महाभारत। हमने भारत के विषय में अब तक देखा। भारत जय का ही विकसित अथवा परिवर्धित संस्करण कालांतर में महाभारत के नाम से जाना गया। महाराज जन्मेजय के सर्प सत्र के कुछ समय बाद शौनक ऋषि ने नैमिषारण्य में 12 वर्ष पर्यंत चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर विविध ऋषियों मनीषियों के साथ साथ महर्षि रोमहर्षण के पुत्र सौती ऋषि भी उपस्थित थे। सौती ने सर्प सत्र के दौरान जयाख्य कथा के साथ साथ जन्मेजय वैशंपायन संवाद को भी सुना था। अतः उस भारताख्य कथा को सौती ऋषि ने महर्षि शौनक के आग्रह पर उसी रूप में सुनाना आरंभ कर दिया, यानी कि प्रारंभ कर दिया। बीच में महर्षि शौनक ने बहुत सा प्रश्न किया, यानी कि बहुत से प्रश्न किए और ऋषि सौती ने विविध आख्यानों के द्वारा संतोषजनक उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया। सौती ऋषि के इस वर्णन में हरिवंश पुराण की कथा भी सम्मिलित है। अतः अपने महनीय स्वरूप के कारण ये महाभारत कहा जाने लगा। महत्वाद भारत तो आज महाभारत मुच्यते। महाभारत आदि पर्व से लिया गया श्लोक है ये। परिशिष्ट भाग हरिवंश के साथ सम्मिलित रूप में महाभारत में कुल 18 + 3 = 21 पर्व एवं 100,000 श्लोक पाए जाते हैं। क्रमशः पर्वों के अनुसार भारत की कथा वस्तु इस प्रकार से है। सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं आदि पर्व, चंद्रवंश का इतिहास तथा कौरवों पांडवों की उत्पत्ति,
सभा पर्व में दूध कीड़ा यानी कि जुए का खेला जाना, वन पर्व में पांडवों का वनवास, विराट पर्व जो कि चौथा है पांडवों का अज्ञातवास चौथे पर्व में। पांचवा उद्योग पर्व, श्री कृष्ण का दौत्य कर्म एवं शांति का उद्योग। छठा पर्व है भीष्म पर्व। छठे नंबर पर है भीष्म पर्व। इसमें अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया है, यानी कि युद्धारंभ एवं भीष्म का शरशय्या ग्रहण भी इसी भीष्म पर्व में है। सातवां पर्व है द्रोण पर्व। इसमें अभिमन्यु वध, द्रोणाचार्य का युद्ध एवं द्रोण वध, सारंगोपाख्यान आदि पर्व है यहाँ पर। आठवां पर्व कर्ण पर्व, कर्ण का युद्ध एवं कर्णवध। नवां पर्व है शल्य पर्व, शल्य की अध्यक्षता में युद्ध और अंत में शल्यवध। 10वां पर्व है सौप्तिक पर्व, पांडवों के सोए हुए पुत्रों का अश्वत्थामा द्वारा वध। 11वां पर्व है स्त्री पर्व, वैधव्य प्राप्त स्त्रियों का विलाप। 12वां पर्व है शांति पर्व, भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को शांति एवं मोक्ष उपयोगी उपदेश। 13वां पर्व है अनुशासन पर्व, इसमें धर्म तथा नीति परक कथाएं हैं। 14वां पर्व है अश्वमेध पर्व, युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। 15वां पर्व है आश्रम वार्षिक पर्व, धृतराष्ट्र गांधारी आदि का वानप्रस्थ प्रवेश। 16वां पर्व है मौसल पर्व, यदुवंशियों का मूसल के द्वारा विनाश। 17वां पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व, पांडवों की हिमालय यात्रा। 18वां पर्व है स्वर्गारोहण पर्व, पांडवों की स्वर्ग प्राप्ति। 19वां पर्व है हरिवंश पर्व, परिशिष्ट भाग, श्री कृष्ण एवं उनके पूर्वजों का सविस्तर वर्णन। और 20वां पर्व है विष्णु पर्व, परिशिष्ट भाग है ये भी श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का अत्यंत विस्तृत एवं आह्लादकारी वर्णन। 21वां पर्व है भविष्य पर्व, परिशिष्ट भाग है ये कलयुग के प्रभावों का वर्णन है इसमें। अब हम देखेंगे महाभारत के आख्यान। महाभारत की मूल कथा की अपेक्षा महाभारत के आख्यान अधिक रोचक हैं। महाभारत शतसाहस्री संहिता का लगभग 3/4 भाग आख्यानों से ही उत्प्रोत है। इन आख्यानों के माध्यम से जो शिक्षाएं एवं सदुपदेश प्राप्त होते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। कुछ प्रमुख आख्यान हैं जिनका विस्तार भय से यहाँ पर केवल नाम और लेख बताएंगे हम आपको। यहाँ हम सबसे पहले देख रहे हैं नलोपाख्यान, वन पर्व, अध्याय 53 से 79। शकुंतलोपाख्यान आदि पर्व 70 से 74। परीक्षितोपाख्यान आदि पर्व 40 से 50। दुर्वासोपाख्यान, भविष्य पर्व, हरिवंश 109 से 111। तिलोत्तमोपाख्यान आदि पर्व 210 से 221। सारंगोपाख्यान आदि पर्व 228 से 232। रथोपाख्यान, हरिवंश पर्व 5 से 6। वल्यूपाख्यान, भविष्य पर्व, हरिवंश 63 से 72। मांडव्योपाख्यान आदि पर्व 106 से 107। ययात्योपाख्यान आदि पर्व 81 से 93। रामोपाख्यान, वन पर्व, अध्याय 173। पुरुरवोपाख्यान, हरिवंश पर्व 26 से 27। अब इसी के साथ हम देखेंगे महाभारत कालीन समाज, सोसाइटी इन द महाभारत। साहित्य समाज का अनुकरण करता है, यही कारण है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, अर्थात साहित्य समाज के चित्रण में सर्वथा समर्थ होता है। महर्षि व्यास ने अपने दीर्घ जीवन के अनुभव एवं प्रत्यक्ष दृष्ट घटनाओं के आधार पर तत्कालीन समाज का महाभारत में यथार्थ निरूपण किया है।
यह किया गया है। इसीलिए महाभारत को काव्य के साथ साथ इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। विविध उपाख्यानों से संबलित महाभारत पूर्व में गंगा सागर से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र पर्यंत तथा उत्तर में हिमालय यानी कश्मीर से लेकर दक्षिण में श्रीलंका पर्यंत व्याप्त विविध वेशभूषा एवं संस्कृति वाली वैविध्यपूर्ण सामाजिक संस्कृति का विश्वकोश है। विश्व के किसी भी साहित्य में इतनी विविधता, जटिलता एवं स्वाभाविकता नहीं दिखाई देती है। महाभारत और वाल्मीकि रामायण के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महाभारत की अपेक्षा यानी कि रामायण की अपेक्षा महाभारत कालीन समाज ज्यादा अर्वाचीन, विकसित, सुसंस्कृत, वैज्ञानिक, आधार्मिक, विश्वसनीय एवं स्वाभाविक था। महाभारत काल तक आर्यावर्त में मिलेच्छ संस्कृति का पर्याप्त प्रवेश हो चुका था। दुर्योधन की आज्ञा से प्रोदन नामक जिस मंत्री ने लाक्षागृह का निर्माण कराया था वह स्वयं मिलेच्छ ही था। महाभारत युद्ध में दोनों ओर से लड़ने वाले अनेक मिलेच्छ राजाओं के भी नाम मिलते हैं, जैसा कि अभी पुरोचन का नाम ही आया था। इतना ही नहीं अपितु विद्वत समुदाय मिलेच्छों की भाषाओं से ही परिचित था। विदुर ने इसी मिलेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को लाक्षागृह घटना की सूचना से राजसभा में सूचित कर दिया था। रामायण कालीन दक्षिण भारत जो असभ्य एवं जंगली प्रजातियों से ओतप्रोत था, वह महाभारत काल में राजनीतिक दृष्टि से व्यवस्थित, सुशासित तथा सभ्य दिखाई पड़ता है। भीष्म पर्व में दक्षिण भारत के राजाओं के प्रतिनिधि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपहार लेकर उपस्थित होते हैं। रामायण कालीन समाज में युद्ध कला की विशेष उन्नति नहीं दिखाई देती है, लेकिन महाभारत कालीन समाज युद्ध कला से अच्छी तरह परिचित था। सेनापति के नेतृत्व में व्यूह रचना करके विविध शास्त्रार्थों से लड़ाई की जाती थी। ध्यातव्य है कि रामायण कालीन समाज पूर्णतः आदर्शवाद पर प्रतिष्ठित था, लेकिन महाभारत कालीन समाज में आदर्शवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। माता पिता, गुरु, ऋषि एवं भाइयों की बातों में विरोध सामान्य बात थी। विजय सिद्धि के लिए चोरी करना तथा असत्य भाषण करना भी पाप नहीं माना जाता था। रामायण कालीन नैतिक भावना अत्यंत समुन्नत आदर्शों पर प्रतिष्ठित थी, परंतु महाभारत के कालीन समाज में इस नैतिक भावना का बहुत ह्रास दिखाई देता है, कमी दिखाई देती है। यदि सीता के चरित्र को द्रौपदी के समक्ष रखा जाए तो ये अंतर स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। काम्यक वन में जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का अपहरण किया जाता है और पांडवों के द्वारा बिना किसी आपत्ति के द्रौपदी का पुनर्ग्रहण भी कर लिया जाता है, जबकि रामायण कालीन समाज में शुद्धता की कसौटी, अग्नि परीक्षा की व्यवस्था थी। राजा को संपूर्ण राष्ट्र का केंद्र माना जाता था। ये राजा संपूर्ण प्रजा तथा अनुजीवियों के लिए सेव्य था। भीष्म तथा द्रोणाचार्य जैसे योद्धा भी राजाज्ञा यानी कि राजा की आज्ञा अथवा राजा की भावनाओं का तिरस्कार करना अधर्म समझते थे। चूंकि प्रजा राजा का अनुकरण करती है, अतः संपूर्ण समाज ही दुर्योधन सदृश राजाओं के गुणों के अनुकरण में लिप्त प्राय था। स्त्रियां भी द्रौपदी को अपना आदर्श मानने में कोई संकोच नहीं करती थी। अर्थात राजधर्म के बिगड़ जाने से संपूर्ण समाज ही आध्यात्मिक एवं विसंखलित हो चुका था। यही कारण है कि महाभारत युद्ध में संपूर्ण राष्ट्र ही लिप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप विनाश को प्राप्त हुआ था। कृषि का प्राधान्य महाभारत कालीन समाज की प्रमुख विशेषता थी, यानी कि कृषि की प्रधानता थी। अतः व्यास जी का आग्रह है कि जो स्वयं अपने हाथों से कृषि नहीं करता उसे नेता बनकर समिति में जाने का कोई अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार महाभारत कालीन जो श्लोक है वो भी बता देती हूँ। न नः समितिम गच्छेद कश्य नो निर्वपेत कृषिम, उद्योग पद से लिया गया है ये श्लोक। इस प्रकार महाभारत कालीन समाज धार्मिक, नैतिक एवं मानव मूल्यों से पतित हो चुका था। स्त्रियों का अपमान, असत्य भाषण, कृतज्ञता, त्यागशीलता का अभाव, निर्लज्जता इत्यादि सामान्यतः लोगों का स्वभाव बन चुका था। त्याग की अपेक्षा भोग की भी प्रधानता थी। इसीलिए कहा गया है जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का व्युत्थान होता है तब तब
ईश्वर प्रकट होते हैं, यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।